हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा HSSC CET मेंस 15 डे मैथ सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम डे 12 है। इसके अंदर हम हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को, मेनली उनके नए कॉन्सेप्ट को, उनकी शॉर्ट ट्रिक को हम डिस्कस करते हैं, उनको सोल्व करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 25 × 4। ये आपको डायरेक्ट देखने लग रहा है कि बोर्ड मास के ऊपर है। बोर्ड मास में हम सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। इसके अंदर कोई ब्रैकेट गिवन नहीं है। फिर ऑफ को सोल्व करते हैं, ऑफ भी गिवन नहीं है। डिवाइड है, डिवाइड को सोल्व करते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। 25 × 4 बाई में 5 + 18 - 6 बाई 3। 3 × 2 = 6, 5 × 5 = 25, 20 + 18 - 2। वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 38 - 2 36। बी इज योर राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। 12 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ये हम, इसका मतलब ये हमारे टोटल वर्क की वैल्यू आ गई। टोटल वर्क, ये वैल्यू हमारा किसकी वैल्यू आ गई, जो ये मल्टीप्लाई की होगी टोटल वर्क की, तो हम इसको टोटल वर्क बोल सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज 9 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। ये हमारा टोटल वर्क है। इसको 9 बंदों ने काम करना है। कितने काम को, 12 × में 18 काम को करना है। तो 12 मल्टीप्लाई हमें 16 ही करना है, तो मल्टीप्लाई करके क्यों लिखे हम, सिंपल सी 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 दिन के अंदर उस काम को कर देंगे। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 48। द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 48। तो 15 × 8 = 120, 12 15 × 4 = 60, 720। ये टोटल वैल्यू आ गई। इसी की तो एवरेज, ये इसकी अगर हम एवरेज निकालेंगे 15 की, तो भी तो 48 आएगी ना। इफ़ वन नंबर 72 इज रिप्लेस्ड बाय 60। उसमें क्या था कि 720 के अंदर एक नंबर है 72, जो ये 15 नंबर है, इसके अंदर एक डिफरेंट नंबर है। कोई 10 भी हो सकता है, कोई 80 भी हो सकता है, कोई 90 भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक नंबर 72 है। उसको रिप्लेस किया गया है किस नंबर से, 60 से। तो हम इसमें से पहले 72 रिमूव कर देते हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 4 6 6 4 8 आ गई। अब इसमें 60 ऐड कर देते हैं। सबसे बेसिक मेथड है ये। इसकी एवरेज बतानी है, न्यू एवरेज बतानी है। तो 708 बाई में 15, 15 चौके 60, 10 15 7 105, 3 0 15 दूनी 30, 47.2 इज योर राइट आंसर। ये नेक्स्ट टर्म कह रहा है कि 3 7 13 21 31। ये नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो हम सिंपली, हमने सबसे पहले क्या करके देखा है कि हम प्लस माइनस करके देखते हैं। इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4, इसमें से कितना दे रहा है हमें, 4। ये कितना दे रहा है, 8। ये कितना दे रहा है, 10। सॉरी, यहाँ ये 6 दे रहा है। सब में डिफरेंस कितने कितने का आ गया, 2 2 का। तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो ये 12 करेंगे, 3 4 43। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000। इफ़ इट सोल्ड एट 10% डिस्काउंट स्टिल गेन 500। हम पहले टर्म्स लिख लेते हैं कौन कौन से होती है हमारे पास में। CP होता है, एक MP होता है, और एक SP होता है। अब मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, उसने हमें बता दिया कि मार्क प्राइस कितना है, 5000 है। सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, इसको 90 पे बेच दिया, मतलब 10% डिस्काउंट दी। कोई चीज़ 100 की थी, उसने 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब वो 90 की बेच दी उसने। तो वैल्यू कितनी आ गई, 9 पंजे 45, 4500 आ गया। एंड स्टिल गेन है 500 रुपये। अब ये जो SP है, ये उसने बेचा है, लेकिन जो स्टिल जो गेन निकालते हैं हम CP पे निकालते हैं। CP पे कितना है उसको, ये SP 4500 है, 500 रुपये ज़्यादा पे बेच दिया, तो CP कितना रहा होगा उसका, SP - CP। तभी तो गेन निकालते हैं ना हम। गेन कितना है हमारा, ये उधर चला जाएगा। गेन SP - गेन इज इक्वल टू में CP आ जाएगा। तो 4500 - 500 कितना आ जाएगा, 4000। तो 4000 हमारा क्या हो गया, CP हो गया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। बी इज योर राइट आंसर। ये कह रहा है द वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। 12.5 × 8 बाई में 2.5। पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, 25 हो गया 100, 25 पंजा 125,
8 चौके 8 पंजे 40। सी इज योर राइट आंसर। अब इसके द सम ऑफ प्राइम फैक्टर बताने हमें 31386। सबसे पहले हम 2, हमें एक प्राइम फैक्टर मिल गया, हमारा कितना है 2। अब इसको 2 छिक 12, 2 निम 18, 2 छिक 12, 2 निम 18, 2 तिया 6, और 693 को मेरे को डायरेक्ट दिखने लग रहा है कि ये 11 है। जैसे 6 नंबर सिस्टम के अंदर आता है, इसका सम 9 - 9, अगर जैसे 4 टर्म होती तो हम मतलब ये एक टर्म है, फिर इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 का मल्टीपल होना चाहिए जो वैल्यू आएगी। तो इससे हमें पता लगने लग रहा है कि ये 11 का मल्टीपल है। तो 11 छिक 66, 11 छिक 66, 11 तिये 33, 63 आ गया। अभी ये किसका होता है 7 निम 63, 3 × 3, तो वैल्यू क्या है, प्राइम फैक्टर क्या है कि इसके 2 × 3 × 3 × 7 × 11, तो इसकी वैल्यू आएगी 11 × 7 18, 18 × 3 21, 3 24 और 2 26। सॉरी, ये ऑप्शन में मिस्टेक हो गई, आप इसको 26 कर लो। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एलसीएम कितना है 180, एचसीएफ कितना है हमारे पास में 12, एक नंबर उसने कहा है 36 है, ए की वैल्यू हमने कितनी मान ली 36, फाइंड द अदर वन। हमारा जो सिंपल बेसिक फार्मूला कितना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है 12 इंटू में ए इंटू बी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 36, 12 × 3 = 36, 3 × 6 = 18, बी की वैल्यू कितनी आ गई 60। सी इज योर राइट आंसर। विच इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, हमने ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालने का हमने मेथड सीखा था। 7/9, 9/11, 5/6, 11/13। हम एक सीरीज़ के अंदर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 11 × 77, निम निम 81, तो ये हमारा बड़ा हो गया इन दोनों में से। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 निम 54, 11 पंजे 55, इन दोनों में से क्या बड़ा है, ये बड़ा है। अब इसकी करते हैं 13 पंजे 65, 11 छिक 66, तो 11/13 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l + b = 40। लेंथ कितनी वैल्यू आ जाएगी 20, तो l + b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 20। आगे पढ़ते हैं इसको। लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेड्थ, लेंथ इज 4 सेंटीमीटर देन द ब्रेड्थ, कोई ब्रेड्थ की वैल्यू है उससे 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, क्या है लेंथ। तो l की वैल्यू क्या है b + 4, l की वैल्यू क्या है b + 4 + b = में 20, तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, b की वैल्यू कितनी आ गई 8, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर l की वैल्यू आ गई 12, अगर b की वैल्यू 8 है। एरिया कह रहा है फाइंड द एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, 12 × में 8, एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4% ऑफ ए इज इक्वल टू 5% ऑफ बी, 4% ऑफ ए इज इक्वल टू में 5% ऑफ बी। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए माइनस बी या जो भी होएगा हम बाद में देखेंगे इसको। डिफरेंस लिख लेते हैं डायरेक्ट। डिफरेंस कितना है 450, ए की वैल्यू बतानी है हमें। इसको क्या करेंगे हम पहले रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो a/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4। इससे हमें क्या पता लग गया कि a बड़ा है, a बड़ा है, b कितना है, a 5 है, b 4 है, इन दोनों के डिफरेंस कितना है 1। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 450, a की वैल्यू पूछी है मतलब 5 की वैल्यू पूछी है इसने। 450 × 5, 0 × 5 = 25, 2 × 5 = 20, 2 22, तो 2250 जो राइट आंसर। तो इसके ऑप्शन गलत है, अब 2250 इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये इसके ना आंसर शायद टाइपिंग में मिस्टेक होगी, ये किसी और का आंसर लिखा गया है यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो गया 2250। अब निकाल भी सकते हो। अब 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 का कितने आ जाएगा 0,
इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के 20, 4 चौक 2 18। हम 2250 में से 1800 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 5 4, डिफरेंस 450 आ गया, ये हमें गिवन है, तो ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। सिंपल फॉर्मूला है SI का, PRT बाय में 100। 5000 रेट कितना है 8, 3 2 0 0, 8 24, 24 पंजा 120, 1200 इज योर राइट आंसर। इफ स्टार इज डिफाइंड एज A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस AB बाय में 100। अब ये कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है। इसमें सिंपल जहाँ A है वहाँ पे क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, और जहाँ पे B है वहाँ 5 लिख देंगे। किसमें, इस इक्वेशन के अंदर। चलिए करते हैं 10 प्लस 5 माइनस 50 बाय में 10, तो 10 और 5 15, 15 में से 5 गया, वैल्यू आ गई 10। ए जो राइट आंसर। ये कह रहा है कि ए ट्रेडर बोट गुड्स फॉर 8000, मतलब उसका क्या हो गया सीपी की वैल्यू कितनी आ गई उसकी 8000। सोल्ड दैम एट ए लॉस ऑफ 12%, एसपी कितना है -12% पे बेच दिया उसने। सेलिंग प्राइस बताना है, मतलब क्या है 88 पे बेच दिया उसने। कोई चीज़ 100 की ली थी, -12% लॉस पे बेची, तो मतलब 88 की बेच दी वो, तभी तो उसको 12% का लॉस हुआ। तो अब ये क्या है 88, 100 की वैल्यू कितनी है 8000, 88 की वैल्यू बतानी है हमें। 100 की वैल्यू कितनी होगी 8000, 88 की वैल्यू बतानी है कितनी है 8000 बटे में 100 गुणा में 88, 2 0 2 0 गई 0, 8 8 64, 6 8 8 64 से 70, 70 40 सी इज योर राइट आंसर। ये रहा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं 99, 100, 999, 1000। अब ये कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, 1000 3 डिजिट नंबर है नहीं, तो सबसे छोटा जो 3 डिजिट नंबर है वो क्या है हमारा 100, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है 99। अब ये कह रहा है कि लास्ट में हम जो हमारा फॉर्मूला है उसको काउंट करने का फॉर्मूला क्या होता है, काउंट इज इक्वल टू में लास्ट मल्टीपल प्लस माइनस फर्स्ट मल्टीपल प्लस में 1। वैल्यू देखते हैं। अब जो 999 है इसमें 9 से डिवाइड होने वाला लास्ट नंबर क्या है 999 ही है, कितने पे जाता है ये 111 पे, तो ये वैल्यू आ गई 111। माइनस इसके बाद में 100 के बाद में पहला मल्टीपल कौन सा है 9 का, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 भी नहीं है, 108। 108 सबसे पहला मल्टीपल आता है किसका 9 का, 12 निम्मा 108 होता है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 12 निम्मा 108, सॉरी 9 नहीं 12 आएगी, क्योंकि वो 12 निम्मा 108 होता है ना, तो 12 आ जाएगा, ये 12 आ गया। प्लस में 1, इसको सोल्व करते हैं कितना आ जाएगा 99 प्लस 1 100, तो 3 डिजिट नंबर 9 से डिवाइड होने वाले कितने हैं हमारे पास में 100 है। ये कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 120, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 120। रेशो क्या है ए रेशो बी क्या वैल्यू क्या है 2:3। फाइंड द स्मॉलर नंबर। दो की वैल्यू डायरेक्ट पूछ रखी है इसने, 2 की 5 की वैल्यू कितनी है 120, 2 की वैल्यू बतानी है 120 बटे में 5 गुणा में 2, कितनी वैल्यू आ जाएगी 24, 24 दूनी 48, बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज। कंपाउंड इंटरेस्ट हम ट्री मेथड को यूज़ करते हैं, 4000 है, 10% 2 साल के लिए है, तो 10% दोनों साइड आ जाएगा। इसका 10% कितना होता है 400, ये अब इसके लिए लेंगे तो इसका 10% कितना हो जाएगा, ये भी 400 आ जाएगा। अब जो ये 10% होता है, जो यहाँ वैल्यू आती है वो हम इसका लेते हैं, इसका 10% कितना आ जाएगा 40, तो ये कितना आ जाएगा 840, 840 राइट आंसर। अगर हम इसको सिंपल फॉर्मूले से जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अमाउंट होती है, अमाउंट कैसे निकलती है हमारी, प्रिंसिपल 1
प्लस आर बाय में 100 की पावर टाइम। इस तरीके से हम निकालते हैं। फिर जो अमाउंट आती है उसमें से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर सी आई वहाँ से निकालते हैं। वो हमारा सी आई निकालने का एक ट्रेडिशनल फार्मूला है, ये हमारा अपग्रेडेड फार्मूला है। इसको आप शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो, लेकिन ये फार्मूला ज़्यादा आसान रहता है इस तरीके से निकालना। टाइम की बचत भी होती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से के हिसाब से। इफ एन नंबर लीव्स रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 15, मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, सिंपल सा नंबर, जो भी सबसे सिंपल नंबर क्या आएगा, इफ़ ए नंबर लीव्स रिमाइंडर 7 डिवाइडेड बाय 15, तो मैं 22 ले लिया, मैंने ऐसे रैंडम नंबर ले लिया। क्या मैं ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है? 15 को मैंने डिवाइड किया, 15 एकम 15, तो यहाँ आ गया 15, रिमाइंडर कितना दिया इसने 7, तो ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी हमारी। अब देखते हैं व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 25। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम 22 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 चौके 20, रिमाइंडर कितना दिया 2, सी इज योर राइट आंसर। आप इस तरीके को, अगर छोटी वैल्यू हो तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ए ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज ए पोल इन 12 सेकेंड, फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हम सिंपल सी बात है, जो पोल होता है हम उसको पॉइंट, और जो पर्सन होता है, मैन होता है, इस टाइम स्पीड के डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में, इसके कॉन्सेप्ट में हम जो पर्सन होता है या फिर पोल होता है उसको क्या करते हैं, पॉइंट डिस्टेंस कंसिडर करते हैं कि उसकी जो लेंथ है, सॉरी डिस्टेंस नहीं, मतलब लेंथ को डिस्टेंस बोल सकते हैं, मेनली हम लेंथ को कंसिडर बोलेंगे यहाँ पे। जो हम लेंथ होती है उसको हम पॉइंट कंसिडर करते हैं कि पॉइंट लेंथ है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जो ट्रेन की लेंथ कितनी बताई है इसने 240, ट्रेन की लेंथ कितनी है 240 मीटर, क्रॉसेज ए पोल इन 12 सेकेंड, टाइम कितना दिया उसने 12 सेकेंड, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ये काम की बात है, किलोमीटर पर आवर के अंदर उसने स्पीड पूछी है, लेकिन डाटा किस में है हमारा, मीटर पर सेकंड के अंदर है। तो हम फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू मीन डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना है 240, खुद को ही क्रॉस करना है ना उस ट्रेन को, क्योंकि वो जो पोल है वो तो पॉइंट डिस्टेंस है। टाइम कितना है 12 है। अब किलोमीटर पर आवर में जाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होता तो हम 15/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको करते हैं 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 120, 24 पंजा 120, 24 तिये 72 किलोमीटर पर आवर, योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमने सीखा था, प्रिंसिपल इज इक्वल टू में प्रिंसिपल इज इक्वल टू में डिफरेंस होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू आर बाय में 100 की पावर 2। अगर उसने 2 साल का डिफरेंस पूछा हो तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस पूछा है उसने हमसे, प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000, उसके बाद में रेट कितना है हमारा 10 बाय में 100 का स्क्वायर, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। 10,000 बाय में 1 बाय में 100, 10 2 0 मल्टीप्लाई गया, डिफरेंस कितना आ गया हमारा। ये जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ की है, ये कैलकुलेशन आपको माइंड के अंदर करनी है। ये वाली कैलकुलेशन आपको यहाँ से दिख गया कि 10 बाय में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, पावर 2 है तो ये 100 हो गया। माइंड के अंदर कैलकुलेट कर दिया कि यहाँ से 0 100 आ गया, 100 इज योर राइट आंसर। ये चीज़ें आपको माइंड के अंदर करनी है, तब आप अपना एग्ज़ाम के अंदर प्रॉपर समय बचा सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, कोई पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें इस सेशन को। थैंक यू सो मच। और इसको आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।